नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो मध्य प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको पेंशन बढ़ोतरी को लेके एक बहुत अच्छी अपडेट बताऊंगा। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जो पिटीशन डाली गई है, एक अधिवक्ता जो है द्वारा, अधिवक्ता का क्या, उनके जो पिटीशन है मैं आपको जो पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने अपनी पिटीशन में ये डाला था कि भैया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 के अनुसार दिव्यांगजनों को अन्य योजनाओं की तुलना में कम से कम 25% अधिक लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में अगर अगर जो है सरकार लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए दे रही है, तो दिव्यांगजनों को कम से कम 1875 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए। तो इस जो पिटीशन को जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बहुत गंभीरता से लिया। और आइए इसी बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा, बताऊंगा क्या कैसे क्या हुआ है और आपकी पेंशन की बढ़ोतरी में क्या चीज। देखिए, जो 600 रुपए पेंशन है, देखिए जब ये एक महीने पहले इस बात को लेकर उजागर हुआ था कि मध्य प्रदेश ने इस बात सभी भारत के हर जगह ये खबरें जब फैली थी कि भैया मध्य प्रदेश में जो पेंशन 600 रुपए है, इसको लेके बहुत ज्यादा मतलब कि सभी लोगों को ये बात से बहुत ज्यादा लोगों को आहत हुआ है, खास तौर पे जिनका ये पेंशन है। अभी मेरे पास मध्य प्रदेश के भाई बहनों का बहुत ज्यादा मैसेज आया कि सर बताइए 600 में क्या होता है। इसी को लेके एक अधिवक्ता भाई ने जो पिटीशन लगाई थी, उसको लेके जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया। और मैं आपको बता दूं, अभी पूरा अपडेट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जो पिटीशन में क्या था। और इससे जो पिटीशन लगाने से हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा है। अब उन जो 4 हफ्तों में देखिए क्या जवाब आता है और ये आगे जो कहां तक जाता है, और आप लोग की पेंशन बढ़ोतरी होती है नहीं होती क्या है, पूरी अपडेट में जो पढ़ के सुना ध्यान से सुनना। लाडली जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो इसके लिए जवाब मांगा है, वो पूरी बात आपको जो पढ़ के सुनाऊंगा, इस जो जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इन जो हाई कोर्ट की इंदौर जो खंडपीठ है ने राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन पर सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि लाडली बहन योजना में 1500 मिल रहे हैं, तो दिव्यांग जनों को सिर्फ 600 क्यों। एक अधिवक्ता के अनुसार यह इनकी जो है अधिवक्ता ने एक जो याचिका लगाई थी जन सुनवाई मतलब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 4 माह के सप्ताह में जवाब देने को नोटिस जारी किया है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है अब इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, सभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को जवाब देना पड़ेगा। दिव्यांगजन जो पेंशन बढ़ाने की मांग थी, याचिका जो अधिवक्ता भाई हैं उनके द्वारा जो की गई थी, जिसमें दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। याचिकाकर्ता ने दलील है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 के अनुसार दिव्यांगजनों को अन्य योजनाएं की तुलना में कम से कम 25% अधिक लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में यदि सरकार लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए दे रही है, तो दिव्यांगजन को कम से कम 1875 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऐसा होता है, इस चीज पे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा आगे जो संज्ञान ऐसे ही लिया जाए, तो आप लोग की पेंशन बढ़ोतरी बहुत जल्द ही सुनिश्चित हो सकती है। अब देखो ये क्यों मामला अटका, ये मामला अटका केंद्र राज्य के बीच में मामला अटका हुआ है। इस मामले में पहले भी 2023 में याचिका दायर जो की गई थी, तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से राज्य सरकार के सक्षम अभ्यावेदन देने का सुझाव दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने इसे केंद्र की योजना बताते हुए पेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। अब जो पात्रता पे भी यहाँ सवाल है, याचिका में यह भी मुद्दा उठाया गया था कि वर्तमान में प्रदेश में केवल 6 से 18 वर्ष आयु की दिव्यांगजनों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। याचिकाकर्ता ने 0 से 6 वर्ष तक के दिव्यांगजन बच्चों को भी इसमें शामिल करने की मांग की, लेकिन सरकार ने उन्हें अभिभावकों पर आश्रित बताते हुए इसे खारिज कर दिया। फिलहाल हाई कोर्ट ने इसे सवाल के बाद राज्य में दिव्यांगजन को पेंशन को लेकर नई बहस छिड़ गई है और सबकी नजरें सरकार के जवाब पे टिकी हैं। तो बहुत जल्द ही इसको लेके अब जवाब आने को उम्मीद है। जैसे ही कोई जवाब आता है इस बारे में, तो मैं उसमें वो भी बताऊंगा। अब देखिए, इसको लेके मैं कुछ और बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब देखना ये जरूरी है कि सरकार की ओर से क्या इसका रिप्लाई दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसके पीछे कुछ जो है, जो
उसके पीछे क्या वजह है जो अभी तक पेंशन बढ़ने में जो समस्याएं आ रही, कुछ और बातें जान लो। देखो, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्ताव जो खारिज हुआ, नीति आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए पेंशन राशि को 1,000-1,200 तक बढ़ाने की सिफारिश जो की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल इस वृद्धि का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जो कि देखिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए था। ये सच में अब जैसे दिल्ली में 2500 मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 1,500 हो गया है, कम से कम 600 तो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा ही समस्या है ना। 600 की राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है, और इसमें से जो है 400 राज्य सरकार और 200 केंद्र सरकार के उससे मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, सरकार का तर्क है कि पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वर्तमान की राशि बढ़ाना चुनौतीपूर्ण है। अब ये तो मेरी भी समझ के विपरीत हो रहा है। बजट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही मौजूद लाभार्थियों को न्यूनतम सहायता प्रदान करने में खर्च हो रहा है, लेकिन मैं ये इस चीज से संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, मैं चाहता हूं जो मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों का पेंशन बहुत जल्दी बढ़े, और सरकार की ओर से कोई मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव जवाब आए और आप लोग के चेहरे पे भी खुशी की लहर आए। देखिए, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन ऐसा वर्ग है जिसको समाज का ऐसा वर्ग है जिसको अत्यधिक सहायता की जरूरत है, और जब ये सहायता ना मिले तो इंसान बहुत ही ज्यादा समस्याओं से घिर जाता है। तो मैं समझता हूँ, तो ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए और आपका पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका जो क्या राय है पेंशन बढ़ोतरी को लेके, मध्य प्रदेश के सभी जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जैसी सरकार की ओर से कोई जवाब आता है तो आपको जरूर बताऊंगा। और आगे बने रहिएगा। अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, और अपनी बात जरूर रखिएगा वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई पेंशन में समस्या है, बैंक की डीबीटी में कोई समस्या है, कमेंट कीजिएगा, आपका भाई हर चीज का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।